8 रबी अव्वल के चुप ताज़िया के मरकज़ी जुलूस के लिए जो रास्ता है न्यू परेड स्ट्रीट, वहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे अमीन कि किस तरीके से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गिलासत के ढेर लगे हुए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला यहाँ से गायब है। इलाका मकीन कई बार शिकायत कर चुके हैं मगर सफाई का फुकदान है। इलाके की जो गलियाँ हैं वहाँ पे भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं मगर कोई उठाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने वाला नहीं है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। सवाल दे सर, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना आपको? सर देखें, रबी अव्वल की भी आमद है और क्या कहते हैं मुहर्रम का आखिरी आयाम है। इनको चाहिए था कि अपनी टीमें मखसूसी तौर पे बढ़ा दी जाएं। आप ये तो ये मेन रोड है, मेन रोड का हाल ये तो गलियों का, और जो गलियों से जुलूस आता है, आम पब्लिक आती है, उधर क्या हाल है। ये तो हम खून कर कर के थक गए हैं। अभी तक सफाई के निज़ाम नाकासी के दिख रहे हैं। एक दो बंदे आए, वो भी अपनी मर्ज़ी के मदद के तहत काम करवा रहे हैं। हमारे लड़के लगे हुए हैं सफाई सुथराई के, ये हमारे लड़कों ने समेटा है। इस तरीके से काम रहेगा तो क्या करेंगे। ये कौंसलर साहब हैं, हमने इनसे बार बार तहिया करी है तो इन्होंने अभी यकीन दहानी करवाई है कि मैंने सिंध सॉलिड को और KMC के कुछ लोगों को बोला है, तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हम तो ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अभी देखें आयाम है, मुहर्रम के आयाम आखिरी हैं। इसके बाद अब 12 रबी अव्वल के जुलूस हैं, जुम्मे का दिन है मखसूसी, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि मुसलमानों के दिन चल रहे हैं। कम से कम इन त्योहारों पे तो सफाई करके दें लोगों को जितनी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि त्योहारों पर तो कम से कम सफाई करते हैं, आम दिनों में नहीं करते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भैया, बात यह है कि ये तकरीबन हमारा 304 प्रोग्राम है। हमारे नुमान भाई कौंसलर, उन्होंने 4-5 मरतबा उनसे इल्तिजा भी की। पहले तो वो ये आपस में लड़ते रहे कि कौन सा इलाका रखता है, कौन सफाई करेगा, है। आखिरकार बच्चों ने मिलके जो यहाँ सफाई करनी शुरू की, लेकिन ज़ाहिर है इतना सारा कचरा है, वो आते ही नहीं है, ना सफाई करते हैं, कोई ना कोई बहाना करके जो है यहाँ पर जो है चले जाते हैं। ना यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो साहब नवाब साहब हैं, उनको कितने ही आप बोले, हमारे नुमान भाई बेचारे कौंसलर ने बोल के उनको थक गए। सुबह से उनको फ़ोन भी कर रहे हैं, वो झूठ बोलते रहते हैं। तीसरी मरतबा ये बात हो गई। वो हमेशा झूठ बोल के ये बात कहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं। और आपके सामने इस टाइम पे जो है तकरीबन 5 बजने वाले हैं, प्रोग्राम में तकरीबन 1-1.5 घंटा बाकी है, लेकिन अभी तक कोई सफाई का निज़ाम ही नहीं है। ना जो है बहरहाल आप लोगों को से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें और इस बंदे के ख़िलाफ़ जो भी हो सकता है आप करें, क्योंकि इस तरह के हालात जो है आपको भी बदनाम करेंगे, कौंसलर को भी बदनाम करेंगे। जो भी लोग इस हुक्मरान हैं उन सब की बदनामी के लिए ये शख्सियत जो है काम करी है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना सिर्फ की जाए बल्कि इसको तंबीह दी जाए कि आइंदा जो है फौरी तौर पर इस तरह का हो, क्योंकि ये तकरीबन आज का नहीं है, ये तकरीबन महीने 15 दिन इसी तरह पड़ा रहता है। और मेन रोड है और शाहरा है, माशाल्लाह बड़े बड़े लोग यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन वो अदम तवज्जो का शिकार है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो है इसके बाद जो है अमल दमा किया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान रखे। अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस इलाके के जो काउंसलर हैं नुमान साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सफाई क्यों नहीं हुई और क्या वजूहात हैं सफाई ना होने की। नुमान भाई क्या कहेंगे, सफाई क्यों नहीं हुई? जो जुलूस है वो भी 1-1.5 घंटे के बाद जो शुरू हो जाएगा। देखें, पहले तो ये कि जो चाइना कंपनी है, ये हमारे सज्जाद भाई हैं या जो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, वो हमें पहले ही चीज़ें भेज देते हैं कि ये फ़लाँ जो प्रोग्राम है हमारा फ़लाँ वक्त में होना है, तो हम जाहिर सी बात है जो कंपनी है, इदारा, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इस गलाजत को, कचरे को साफ़ करना है और इनको साफ़ सुथरा जो माहौल है वो फराहम करना है। और हम इनके हमेशा शाना बशाना इस हवाले से खड़े होते हैं। और हमने जब उनको फॉरवर्ड किया तो आज हमने उनसे कहा कि इनका जो है 2 बजे ये सिस्टम लगना शुरू हो जाएगा, आपने उससे पहले इसको साफ़ करना है। मगर अफसोस का मकाम ये है कि वो आपके सामने है, जैसा कि अभी आपने बताया कि वो साफ़ नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। मैं ख़ुद जो है वो दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ़ था अवामी, तो जब मुझे इन्होंने बताया सज्जाद भाई ने, मैं ख़ुद मौके पर आ रहा हूँ कि कचरे को आग लगानी पड़ रही थी, तो मैंने कहा शर्म का मकाम है कि इदारे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को क्यों महसूस नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ आगे माह रबीउल नूर का जो है वो सिलसिला है, आमद है, तो जगह जगह जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, उनके रूट्स को भी हमने क्लियर करना है। तो जो चाइना कंपनी के ज़िम्मेदार हैं, TMC के ज़िम्मेदार हैं, वो होश के नाखून लें, और जो भी ये रूट्स हैं, चाहे वो हमारे मजालिस के हवाले से हों या फिर हमारे रबीउल अव्वल के हवाले से हों, उनको बेहतर सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करें, और जिनकी इसमें कोताही है उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरन एक्शन लें, ताकि आगे मुस्तक़बिल में इस तरह की चीज़ों की रोकथाम मुमकिन हो सके। जी बिल्कुल, इलाका मकीन और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। सवाल सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नौमान भाई को हमने बताया कि हमारा जो है ये प्रोग्राम जुलूस का
और 12 रबी अव्वल का जो है यहाँ पे प्रोग्राम होता है और ये मेन शहराया है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे इतना कचरा हमारे को मजबूरी जलाना पड़ता है। लेकिन हम इंतज़ामिया से कहते हैं कि भरपूर हमारा साथ दें, अगर नहीं देते तो फिर हम इसकी आगे जाके जो है इसकी कार्रवाई करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अब जो है हमारे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और अगर इसके बावजूद भी मिला तो फिर हम इंतज़ामिया जो है फिर हम उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इंतज़ामिया को पहले से बाखबर किया गया, मगर ताहाल इंतज़ामिया सोई रही और गफलत की जो है नींद में सोई रही है और उसकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। कचरे के ढेर लग चुके हैं। मेरे कैमरामैन अमीन आपको दिखाएंगे, कैंप लगना भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो जुलूस गुजरेगा उसके इस्तकबाल के लिए जो अज़ादार आते हैं उनके लिए शरबत, पानी और दीगर चीज़ों के कैंप लगते हैं, वो भी लगना शुरू हो चुके हैं। मगर इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है, इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। मगर फ़िलहाल जो है यहाँ के इलाका मकीनों का यही कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ ये रवैया किया गया है ये काबिल अफसोस है, क्योंकि जिस तरीके से जो जुलूस और जो मजलिस होती हैं उनके भी जो रूट होते हैं उनको भी साफ़ सुथरा किया जाए। इलाके की जो गलियाँ हैं वो भी कचरे के अंबार से भरी हुई हैं, उनसे भी कचरा उठाया जाए। मगर इस वक्त जो है न्यू परेड स्ट्रीट की यह हालत है कि यहाँ पे जो है कैंप लग चुके हैं, जो जुलूस के शुरका हैं वो भी आने वाले हैं, मगर इसके बावजूद जो है कचरे के अंबार लगे हुए, कचरे को उठाया नहीं गया है, कचरे को सिर्फ जलाकर जो है गुजारा किया जा रहा है। जी।